Every student, good morning, all of you. मैंने इसके पहले 6 वीडियो डाल चुका हूँ। मैं 6 वीडियो YouTube में डाल चुका हूँ। पहला 2 वीडियो जो है मैंने पार्ट ऑफ स्पीच और उसके काइंड्स और उसकी डिफिनीशन, और दूसरे वीडियो में डाला पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स, ओनली काइंड्स और नाउन की डिफिनीशन। तीसरा वीडियो जो मैंने बनाया उसमें यूज ऑफ कैन कुड। चौथा वीडियो जो पड़ा उसमें यूज ऑफ डू टू, अबाउट टू। फिर 5वां वीडियो पड़ा उसमें हैव हैज हैड, यूज ऑफ हैव हैज हैड बताया गया। इसके बाद जो वीडियो पड़ा उसमें यूज ऑफ इट और दिया बताया गया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को तो बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये स्टडी पसंद आती हो, ये वीडियो पसंद आते हो जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों बहनों, सबके लिए, क्योंकि ये इसमें सबके लिए ज़रूरी है। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन। इंग्लिश सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। अब आज मैं आपको यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ ऑट टू के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? यूज ऑफ शुड के बारे में, यूज ऑफ मस्ट के बारे में, यूज ऑफ ऑट टू के बारे में। पहले आप लोग इतना समझ लें कि ये शुड का, मस्ट का, ऑट टू, ये तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों का अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। चाहिए। तो अब तीनों में डिफरेंस है। क्या है? तीनों में डिफरेंस, अंतर है। अब क्या अंतर है जरा देखो। अब यूज ऑफ शुड बड़े ध्यान से देखिए और जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, कमेंट करिए। पहला है शुड का अर्थ है चाहिए। इसका प्रयोग हम सुझाव, किसमें? कोई आपका प्रपोजल हो, कोई आपका सुझाव हो, सुझाव में जब किसी को हमें सुझाव देना हो, एडवाइस देना हो, सलाह देना हो, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। पहले शर्त। दूसरी शर्त है कर्तव्य। जो हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, जो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें श्योर करना चाहिए, उसमें कर्तव्य में। तीसरा है या उपदेश, पीच। वो हमारी ड्यूटी हो गई, वो हमारा पीच है। उपदेश, किसी को हम उपदेश दे रहे हैं, किसी को हम उपदेश दे रहे हैं, तो वहां भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। और कैसे? सुझाव, कर्तव्य या उपदेश की भावना प्रकट करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? इतनी जगह में, इतने टाइटल में हम शुड का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? आगे देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे दे रहा पहला, तुम्हें मेरे पास प्रतिदिन आना चाहिए। तुम्हें मेरे पास प्रतिदिन आना चाहिए। अब ये है, यहां पर हो गया, क्या दे रहा है? यहां पर सुझाव दे रहा है। सुझाव दे रहे हैं कि मतलब हमें कुछ करना तो तुम मेरे पास आओ। तो वो कह रहा है तुम्हें जो है मेरे पास प्रतिदिन आने चाहिए, वो सुझाव दे रहा है। तो बना वाक्य उसी तरह करता। यू आया, यू के बाद हमने पहले बता दिया जो यूज होता है, शुड का यूज या शुड लगा दिया। क्रिया तुम्हारा आने, काम हो रहा, कम, कम माने आना। टू मी, मेरे पास, डेली, प्रतिदिन। तो इस तरह वाक्य बना, तुम्हें मेरे पास प्रतिदिन आना चाहिए, यू शुड कम टू मी डेली। ये वाक्य तुम्हारा सुझाव का है। सुझाव दिया किसी ने कि तुम्हें यहां मेरे पास आना है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। एवरीबडी पर्सन का ड्यूटी ये होती है कि कहीं भी कोई भी हो, गरीब हो, तो जो अगर हमसे हो सके तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ही शुड हेल्प द पुअर। कर्ता, प्रयोग, वर्ब और तुम्हारा गरीब। फिर अगला तुम्हारा
तीसरा समझ आ रहा है। तीसरा हमारी हेडिंग है पीच, उपदेश। जब उपदेश देते हैं ना दूसरे को, तो उपदेश क्या है? हमें सत्य बोलना चाहिए। ये हमें उपदेश दिया गया है, हमें लोग बताते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। बी शुड स्पीक द ट्रुथ, बी शुड स्पीक द ट्रुथ। ये हमारा जो है कौन हुआ? शुड का प्रयोग में ये 3 टाइटल आए। 3 टाइटल के प्रति हम शुड का प्रयोग करेंगे। पहला टाइटल हमारा सुझाव कोई हो, सुझाव का वर्णन हो, कर्तव्य का वर्णन हो और वाक्य में उपदेश दिया जा रहा हो, तो वहां पर हम चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अगर न समझ में आए तो बता देना, कमेंट कर देना। फिर आगे यूज ऑफ ना मस्ट, यूज ऑफ मस्ट किसका प्रयोग? मस्ट। मैंने पहले बता दिया कि शुड, मस्ट, आर टू तीनों का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। तो यूज ऑफ मस्ट इसका भी मतलब चाहिए, तो मस्ट का अर्थ भी चाहिए। क्या अर्थ है इसका? मस्ट का अर्थ भी चाहिए। इसका प्रयोग ऐसे सुझाव, कर्तव्य या आदेश, क्या ऐसे सुझाव, वही पोजीशन सुझाव है, कर्तव्य है, आदेश, लेकिन के लिए करना चाहिए है, तो उसके लिए करना चाहिए। लेकिन आगे क्या करा? जिसका पालन करना आवश्यक है। कुछ कर्तव्य हैं हम करें तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, लेकिन कुछ सुझाव ऐसे हैं वो करना ही है हमें। कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिसका पालन हम अगर नहीं करेंगे तो खतरे में पड़ेंगे। हाँ, जैसे सड़क के नियम का पालन ये करना है, नहीं खतरे में पड़ जाएंगे। कई है। फिर आदेश, किसी का आदेश का पालन नहीं, तो अगर हमें जो आवश्यक हो जाए, नेसेसरी हो जाए, वहां पर नेसेसरी हो और यही चीजें हो, वहां हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। शुड में ऐसा नहीं है, शुड में दे दिया लेकिन नेसेसरी नहीं है, और इसमें 100% नेसेसरी है कि उस काम को हमें इन हेडिंगों को फॉलो ही करना है, तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब भी कह रहा है या अनुमानित निष्कर्ष, ये नई चीज आ गई। या अनुमानित निष्कर्ष या निषेधाज्ञा के लिए करना चाहिए। निषेधाज्ञा जिसका हम पालन नहीं कर रहे हैं, निगेटिव में मना है जो, तो अनुमानित निष्कर्ष, अयात हुआ, अनुमान हो उसका कि ये निकलने वाला है, इसका फल ये निकलने वाला है। अनुमानित पक्का नहीं है, कन्फर्म पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है, बल्कि अनुमान से हो उसका निष्कर्ष निकल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, तुम्हें इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। अब ये श्योर लग गया, यहाँ क्या लग गया? श्योर शब्द लगा ही, अवश्य। तो जब श्योर लग गया तो इसका मतलब हम यहाँ शुड का प्रयोग न करेंगे, बल्कि यहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। टाइटल में जाओगे तो वही टाइटल मिलेगी, सुझाव ही मिलेगा, लेकिन यहाँ श्योर शब्द आ गया तो हमारा वाक्य बना कि तुम्हें इस कार्य को अवश्य करना चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क। इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ, शुड का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि श्योर शब्द लग गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। ये पहुंचे नहीं, अनुमान है, अनुमानित कर लगा रहा है कि तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात, लेकिन हमारा अनुमान है कि हम इस सुबह हमें वो समय से स्कूल हम जाए, तो कहते हैं तुम्हें इस समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए, तो यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ये करता हो गया सब्जेक्ट यू, फिर तुम्हारा मस्ट हो गया, प्रयोग हो गया, फिर क्रिया पहुंचना चाहिए, तो ये तुम्हारा रीच हो गया, पहुंचने का काम हो रहा, कि वर्ब हो गई। फिर स्कूल इन टाइम, कहाँ पहुंचना चाहिए? स्कूल में पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम हो वो हमें बता दो। फिर आगे है उसे बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। आगे वो दे दिया ना निषेधाज्ञा, क्या दे दिया? निषेधाज्ञा, नकारात्मक हो गया, तो निषेध मना है, अनुमति है, कहते उसे बिना अनुमति के नहीं जाना, नहीं शब्द आ गया, बिना अनुमति के उसे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा निषेधाज्ञा सेंटेंस है, जो निगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, तो उसमें कहा गया, उसमें भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, बस नॉट, नहीं की जगह के लिए हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस तरह हमारा वाक्य बना, ही मस्ट नॉट गो। नॉट आ गया तो यूज के बाद नॉट, पहले भी बताया गया, ही मस्ट नॉट गो विदाउट माई परमिशन। विदाउट, विदाउट माने बिना, बिना के लिए विदाउट, और माई परमिशन मेरी इजाजत, अनुमति। समझ में आ रहा कि नहीं कि हम ही पढ़ाते जा रहे हैं, आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए। समझ में आता है? इसको अगर ध्यान से समझोगे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस ये जो वीडियो डाले जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं कि गरीब बच्चे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो कम से कम हमसे पढ़ेंगे तो उनको हम जो है और बताएंगे, समझाएंगे, पूछ सकते हैं। लेकिन जो और बच्चे हैं उनके लिए यह है कि वो उनको पढ़ें और इससे फायदा उठाएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में लिखें, उसका आगे सुधार किया जाएगा। इस तरह तुम्हारा यूज ऑफ शुड हो गया, यूज ऑफ मस्ट हो गया। अब लास्ट प्रयोग तुम्हारा है यूज ऑफ आर्ट टू। ये आर्ट टू पूरा है, आर्ट भर नहीं है, आर्ट टू। जैसे मैंने इसमें भी वही है, जैसे मैंने बताया कि चाहिए होता है, ये भी चाहिए के अर्थ में। जब देखो आर्ट टू का अर्थ भी चाहिए है। क्या है? आर्ट टू का अर्थ भी चाहिए है। आर्ट टू का अर्थ क्या है? चाहिए। अब जरा देख लो, जैसे आर्ट टू का अर्थ भी चाहिए है किंतु इसका प्रयोग धार्मिक मेन, ये दोनों से हट के हो गया। ये तो एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। वो भी समझ में है कि एक में जोर देना है, एक में जोर नहीं देना है। जिसमें जोर नहीं देना है वहां शुड का प्रयोग, जिसमें जोर देना है वहां मस्ट का प्रयोग। और इसमें क्या है, जहां ये तो एकदम हट गया, जोर और न जोर देने से मतलब नहीं, बल्कि यहाँ रिलीजियन संबंधी धार्मिक, जहां धार्मिक या नैतिक कर्तव्य, नैतिक जो हम हमेशा करते, जो हमारा नैतिक कर्तव्य, नैतिक और बंधन की भावना प्रकट करने के लिए करते हैं, जिसमें कोई बंधन हो, नैतिक कर्तव्य हो और जो है धार्मिक हो। किससे रिलेटिव? धार्मिक। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का। एग्जाम्पल देखो, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। चाहिए आ गया, ठीक। चाहिए में तो तुम कुछ भी करोगे, शुड करोगे, मस्ट करोगे, आर्ट टू करोगे। कब करोगे? जब तुम्हें इसका नॉलेज नहीं होगा, इसके जो है आप ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब ज्ञान होगा तो चूंकि जब तुम पढ़ चुके हो कि जहां धार्मिक भावना हो तो वहां पर हम शुड मस्ट नहीं बल्कि हम वहां आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य बना, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वी आर टू प्रे टू गॉड। वी तुम्हारा सब्जेक्ट आया, फिर आर्ट तुम्हारा आर्ट टू यूज आया, फिर तुम्हारे वर्ब प्रे वर्ब आ गया, फिर टू गॉड, ये तुम्हारा कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ाएं, न समझ में आ रहा तो बता देना। जरा देखो, अच्छा, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुरु ये हमें नैतिक कर्तव्य जो हमें करना है, नैतिक हमारा नैतिकता है, डेली बेस में शामिल है। तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमेशा है। तो बी आर टू रिस्पेक्ट अवर टीचर। तुम लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हो क्या? करते हो ना? गुरु का सम्मान करते हो, अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हो। तो इसी तरह ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो वी आर टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। टीचर्स गुरुओं है ना, टीचर्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ाएं, आगे बताएं। जरा देखो, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब तुम्हारे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये बंधन कह दिया। बंधन मतलब नैतिक नहीं है, वो तो नैतिकता में आ गया, वो ईश्वर में आ गया, गॉड में आ गया, अल्लाह में आ गया। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है कि देश से प्रेम करना चाहिए, ये बंधन है। कोई हमारे पर लागू नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं, लेकिन बंधन लगा है तो इसे हमें करना है। तो क्या करना है? हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये हमारा बंधन की भावना इसमें प्रकट हो रही है, बंधन है। तो बी आर टू लव आवर कंट्री। बी आर टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इस तरह तुम्हारा यूज ऑफ शुड हो गया, यूज ऑफ मस्ट हो गया, यूज ऑफ आर टू हो गया। अब ये नोट देख लो। शुड नोट का बहुत महत्व है, नोट को विशेष ध्यान देना। जिस तरह जीवन में असली नोट की महत्व है का नोट है, इसी तरह ग्रामर में नोट का महत्व है। नोट बहुत ध्यान दो। शुड, मस्ट और आर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप लगाते हैं। यानी जो भी प्रयोग बताए गए, जितने भी अभी तक प्रयोग बताए, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया तुम्हारा? तो इस तरह तुम्हारा तीनों प्रयोग तुम लोग तीनों प्रयोग बताए गए। एक बार फिर कि अब इसके बाद रमजान आ रहा है, शायद है रमजान के महीने में कोई कैसेट अब न पड़े, कोई वीडियो न डाली जाए, क्योंकि रमजान का महीना रहेगा। आने रमजान के बाद अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो आगे ग्रामर की वीडियो पड़ती रहेगी और इससे आप फायदा उठाएं।
अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने बहनों को शेयर करें, अपने रिलेशन में शेयर करें, तो वे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक स्टडी पॉइंट अब्दुल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब, जो नए अगर आए हों, नए देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो उसको लाइक करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग।